दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश। आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन और इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड के प्रमुख आस्था के केंद्र राम रेखा धाम में। आज की राम रेखा धाम का जो मेला है वह हथियारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। कानून रहता है यहाँ और हर साल हम तलवार लेके जाते हैं कुछ ना कुछ हथियार के रूप में, जैसे कि कभी खुरपी, कभी तलवार, कभी बाना पट्टा। इस बार थोड़ा एंटीक चीज़ देखने को मिला तो लेके जा रहे हैं। जय श्री राम रेखा धाम की यही खासियत है कि यहाँ हथियारों को लेकर विशेष मेला लगता है और हथियार यहाँ खुलेआम बेचे जाते हैं और लोग खरीदते भी हैं और उनका कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह जो मार्ग है यह जशपुर की ओर से आता है, छत्तीसगढ़ की ओर से आता है और यह झारखंड बॉर्डर है। और झारखंड बॉर्डर जैसे ही आप एंट्री करेंगे उसके बाद फिर राम रेखा धाम यहाँ का पहला प्रमुख आस्था का केंद्र है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह जो इलाका है यह सिमडेगा का इलाका होता है और इसके साथ ही यह आप मुख्य द्वार जो देख रहे हैं राम रेखा धाम का यह प्रमुख द्वार है। और आज यहाँ पर मेले का माहौल है। 2 दिन तक यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं, यहाँ पूजन अर्चन करते हैं और विशाल मेला लगता है। लेकिन इस मेले की खासियत क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। आप चलें हमारे साथ और देखें राम रेखा धाम का यह ऐतिहासिक मेला। लगाए हैं और कब राम लाला जी का दर्शन। देखिए, राम रेखा धाम के मेला की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम एंट्री करते के साथ यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो हर्ब्स हैं वे भी यहाँ पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये आप देख रहे हैं पताल कोहड़ा है, ये बालम खीरा है और ये एक बहुत विशेष चीज़ है गरुड़, जो इस इलाके में पाया जाता है। और गरुड़ का फल जो है दर्द के लिए विशेष रूप से औषधि के रूप में आता है और सांपों को भगाने के भी काम आता है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल यह जो मार्केट आप देख रहे हैं बहुत ही पारंपरिक मार्केट है और लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं और अपनी ज़रूरतों के सामान भी लेकर जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह जो ऐतिहासिक मेला है इसका एक अपना महत्व है और इस महत्व को हम आपको समझाते चलेंगे और आगे बताते चलेंगे कि यह जो राम रेखा धाम का मेला है यह अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। एक विशेष चीज़ यहाँ की मैं बताना चाहूँगा आपको कि राम रेखा धाम का जो मेला है वह हथियारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। आप देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के हथियार आपको मिलेंगे। तलवार है, भैया कौन कौन से हथियार हैं? ये बलुआ है, गुप्ती है, तलवार है, टोनो भी है। कौन कौन से हथियार हैं? बलुआ है, तलवार है, गुप्ती है, फिर टोनो है, बहुत कुछ है, दौली भी है। तो यहाँ सब ऐसे ही बिकता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। हाँ, ये क्या लोग प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं? हाँ हाँ। इसका क्या पूजन वगैरह करते हैं? हाँ, पूजन करते हैं। टीका बोलते हैं, जो चढ़ाते हैं उसको काटने के लिए ले जाते हैं। हाँ। तो ये कितने दिन का रहता है मेला यहाँ? ये बस माने कि कल लास्ट है, कल लास्ट है। 2 दिन रहता है? हाँ, 2 दिन। तो ये देख सकते हैं आप हथियारों को यहाँ पर। अगर आप भी हथियार रखने के शौकीन हैं, हालांकि इनका प्रयोग पूजन के लिए किया जाता है, सभी प्रकार के हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, इन हथियारों के नाम भी हमको नहीं पता, लेकिन यह जो राम रेखा धाम का मेला है यह हथियारों के लिए खासा प्रसिद्ध माना जाता है। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर हथियार खरीद कर लेके जाते हैं और इन अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी यहाँ पर होती है। हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है जो हथियार छांट रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? पंकज कुमार साहू। कहाँ से आए हैं? सीसई से। देखिए, सीसई से आए हुए हैं और परसा पकड़े हैं बहुत जोर का। दिखाइए ज़रा, ये भगवान परशुराम का परसा है। आप खरीद रहे हैं इसको? हाँ, खरीदने के लिए तो बोल रहे हैं खरीदेंगे, लेकिन भैया देंगे तब ना, रेट ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए हथियार का पूजन करते हैं। हथियार वीरता का प्रतीक है, शौर्यता का प्रतीक है और इसके साथ ही जो असुरों के संहार के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जिन हथियारों का, उन हथियारों की यहाँ पर झांकी लगी हुई है। स्पष्ट जो यहाँ पर शॉप लगे हुए हैं उनमें ये सारे हथियार खुलेआम बिकते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यह
देखिए, राम रेखा धाम मेला की अपनी अलग खासियत है। यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। और इसके साथ ही अभी हमने आपको आयुर्वेद के बारे में दिखाया, लेकिन जो पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है और लोग जुड़े होते हैं तंत्रों से भी। तो यहाँ पर एक बहुत ही विशेष चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ एक दुकान सजी हुई है ताबीज़ की, और हम उन्हीं से समझेंगे, ताबीज़ वाले भैया से, कि आखिर ये ताबीज़ क्यों बनाते हैं और ये क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जी बताएं, थोड़ा दिखाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। थोड़ा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि पास से दिखाएं इन सभी चीज़ों को। ये सब क्या क्या है बाबा? ये है घोड़ा का मूड़ी है। और ये है गधा का गोड़। क्या क्या बताइए, क्या है? ये घोड़ा का है और ये गधा के है। क्या है, क्या है? पैर। अच्छा, नाल है? नहीं, नल ना है, पैर। अच्छा, पैर है। और क्या क्या है बताइए? ये हरिन कर है। हरिन कर है तो ये काम करेला कैसे कि जेकर माने मूड फटा बीमारी पहुँच गेलक और अतकापारी माने दर्द देते उके दबाई के राखी। इसको क्या करते हैं, ताबीज में डाल के देते हैं? हाँ, ताबीज ने सबके मिलाई के डालते हैं। अच्छा, और क्या क्या है? ये है महागणेश देवता कर हड्डी। ये चीज आई जाएला जंगल पहाड़ में तो हाथी की हड्डी। हाँ, हाथी कर हके तो डराई के आदमी भागेला। ये है बज्जर पत्थर है जे कि ठनका लौका ऊपर से गिरेला, सेकर ई है तो ठनके लौका की रोकेला। और ये सारी चीजें? ये भालू का पैर है जे के भालकी है, गिरगिटी है, उके दबाई के रखेला। और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ। ये क्या दिख रहा है? आदमी का हड्डी जैसा दिख रहा है। आदमी कर हड्डी ना लागे, हनुमान कर हड्डी हके। हाँ। और ये सारी चीजें? और ई जे हके से माने से भेलवा गच कर माने बंदा हके। हाँ। और ये दिख रहा है? ई करिया बिलर कर माने करिया बिलर है। तो ये आपका नाम क्या है बाबा? सुक्रू भगत। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाकिया। अच्छा, तो ये सब आप बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे इन सभी का? ये सब? हाँ, इसका जो काम है बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे। हाँ, सबके माने है से कि ढेरे दिन से माने आहे। और तो ये सब में रोक टोक नहीं होता है? शासन प्रशासन रोक टोक नहीं लगाता है? रोक टोक शासन तो वही शासने कर चलते माने ताबीज में भर के देवल जाएला बाबू। नहीं, ये सब चीज आप जो देते हैं यहाँ से? हाँ, ये सब माने आता है, विश्वास देखता है और देख के एक ठो ताबीज हमारे लिए बना दे कह के कहन तो माने से बनवाई के ले जाए ना ताबीज। क्या नाम बताया अपना? सुक्रू भगत। देखिए, ये हैं सुक्रू भगत और राम रेखा धाम में इनकी पहली दुकान भी है और ये अपने ताबीज भर के यहाँ पर बेच रहे हैं। लोगों की आस्था है और जहाँ पर आस्था होती है, श्रद्धा होती है, वहाँ सवाल नहीं होते। सुक्रू भगत बता रहे हैं कि जो इनका मार्ग है, ये सारे जीव जंतुओं की हड्डियां हैं और कुछ उनके अंश हैं। ये सारे किसी न किसी बीमारी में काम आते हैं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल हम आके आपको और दिखाते हैं, आगे भी लेके चलते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल तंती। अच्छा, तो कब से आ रहे हैं राम रेखा आप? आज पहली बार आए हैं। अच्छा, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। क्या सुन के आए थे यहाँ? वैसे तो हम राम के भक्त हैं, तो बहुत ही मतलब दिनों से आकांक्षा है कि हम जाएं बोल के, पर कभी आ नहीं पा रहे थे। फिर आज उन्हीं का कृपा से हम आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक अंदरूनी एक महसूस हो रहा है। क्या मान्यता सुन के आए थे यहाँ? पहली चीज़ तो ये कि प्रभु राम यहाँ पे थे, तो अभी तक भी उनका जो प्रभाव है वो है, अभी तक वो महसूस हुआ। आज खुद हम महसूस किए, वही अच्छा लगा मुझको। देखिए, पहली बार आए हैं लेकिन इनको आके यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं आगे और भी दृश्य। आपको मैं बताऊं कि यह जो राम रेखा धाम है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। झारखंड में प्रमुख आस्था का केंद्र भी है। साल के कार्तिक पूर्णिमा में के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है
और यही मेला हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हथियारों का विशेष रूप से प्रदर्शन होता है। लोग हथियार खरीदते हैं, लेकर जाते हैं, अपने पूजा स्थलों में सजाते हैं। और चूँकि राम जिस आदर्श के वीरता के प्रतीक हैं और आदर्श और वीरता को संरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार उन्होंने हथियार उठाया था और जो मानवीय आदर्श है उनको स्थापित करने के लिए एक संदेश दिया, पूरे विश्व को एक दिशा दी, आज उसका परिणाम है कि लोग राम के नाम पर अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। यह दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखाऊँ, ये बालम खीरा है और इसका प्रयोग लोग आयुर्वेद की दृष्टि से अपने रोगों से सुरक्षा के लिए भी करते हैं, निरोग रहने के लिए भी करते हैं। और इसके साथ में ये क्या है भैया? हाँ, रकत फार। अच्छा, ये रकत फार है। अगर आपके शरीर में रक्त की कमी हो गई है तो यह बहुत काम की चीज़ है, रकत फार इसको कहते हैं। और क्या है भैया आपके पास? हम नहीं कर पाए। ये सब क्या है? थोड़ा पास है। ये सब क्या है? ये कड़रू पर है, पत्थल केला है, दरदले तेल है, बालम खीरा है। अच्छा, देखिए ये सारी चीज़ें जब हम आयुर्वेद का उपयोग करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें सन्निहित होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका मूर्त रूप देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कटरू फल है, पत्थर। 150 में दीजिए ना। ये क्या बताया भैया? ये पत्थल केला है। पत्थर केला है। इसका क्या काम आता है? पेट कर बीमारी कर दवाई है। गैस मन में, पेट दर्द मन में, गर्मी बीमारी मन में काम करी। अच्छा, तो ये क्या तेल बना के बेच रहा है? हाँ, तेल दर्द कर तेल बनाल है। काम करता है ये? हाँ, बढ़िया काम करी। देखिए दर्द का तेल है, यह देसी उपाय है, बिल्कुल दर्द का देसी उपाय है। और जो जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया है वे आपके सामने रखी हुई हैं। तो ये जो हर्ब्स हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में बहुत आयत मात्रा में ये सारे हर्ब्स पाए जाते हैं। और इन हर्ब्स की खासियत यही है कि इनका असर जितना अच्छा होता है उतना ही परिणाम सुखद भी होता है। फिलहाल आप देख रहे हैं यह दृश्य राम रेखा धाम से, और इस वक्त हम हैं राम रेखा धाम के मेले में। और 2 दिन का यह विशाल मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। और जो प्रमुख आस्था का केंद्र है झारखंड का राम रेखा धाम, यहाँ से इस वक्त आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। राम रेखा मेले के बढ़ते आधुनिक स्वरूप के साथ ही जो यहाँ का पारंपरिक स्वरूप है वो आज भी बरकरार है। आप देख सकते हैं कि जो झारखंड की कला संस्कृति है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो परिधान हैं वे लगे हुए हैं और लोग खरीदते भी हैं। और इन परिधानों में जो झारखंड की कला संस्कृति है वह भी दिखती है। इसके यहाँ पर कई दुकानें लगी हुई हैं। और थोड़ा दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। तो ये सब आप लोग का हाथ से बनाया हुआ है? हाँ, यह हाथ से बना हुआ है। तो देखिए ये सारी जो कलाकृतियाँ हैं ये हाथ से बनाते हैं और काफ़ी आकर्षक है, लोग पसंद भी करते हैं, लेते भी हैं। और ये सारी जो कलाकृति आप देख रहे हैं यह झारखंड की जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित कर रही है। और सीता माता का दर्शन होगा, लक्ष्मण जी का दर्शन होगा। राम रेखा धाम में मांदर का एक अलग ही प्रभाव है जो एक पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है, आंचलिकता को प्रदर्शित करता है। यह आदिवासियों का वाद्य यंत्र है और मांदर की थाप जब शुरू होती है तो लोग थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह भैया आप बेच रहे हैं कि बनाते हैं? बनाते हैं। देखिए हमारे साथ एक मांदर मेकर हैं। क्या नाम है भैया आपका? मगधा। कहाँ के हैं? कुतरा। तो ये कब से इसका काम कर रहे हैं हम? हो गया 8-10 साल। तो यहाँ लगभग कितना बिक जाता है आपका? वही 8-10। कितने का बेचते हैं एक? वही 25-30 हज़ार, 2500-30 हज़ार ऐसे बिकते हैं। तो ये ढोल मांदर और ये जितने भी बहुत सारा, ये तो बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर। बहुत ही बड़ा बाजार है ना, बहुत बड़ा बाजार है। तो ये कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? हो गया कम से कम 8-10 साल। देखिए 8-10 साल से आ रहे हैं, मांदर का ही ये व्यापार करते हैं और हर प्रकार के मांदर यहाँ पर उपलब्ध। कितने से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है इसका रेट? 2500-3000 लास्ट। अच्छा, और उससे अच्छा लेंगे तो? अच्छा से 4000। 4000।
और आप मिट्टी का नहीं आता ना? मिट्टी के लाते हैं। अच्छा, ये मिट्टी का है? मिट्टी का है। अच्छा, देखिए मिट्टी का मांदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और हर प्रकार के ढोल मांदर की यहाँ पर व्यवस्था है। अगर आप शौकीन हैं तो ज़रूर आप लें। ये देखिए इस प्रकार अब धरा हम आपको दिखाएं, ये सारे ढोल हैं, मांदर हैं और देखिए कैसे बजा रहे हैं। देखिए नगाड़ों का मार्केट। देखिए रामरेखा मेले का दृश्य है। लोग आते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं और जब रामरेखा धाम की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो यह जो रामशिला है, यहाँ लोग आराम करते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। यहाँ पहुँचते के साथ ही उनकी सारी थकान मिट जाती है। ये चारों ओर का दृश्य देखिए, काफ़ी ऊंचाई पर रामरेखा धाम है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सबसे ऊंची पहाड़ी पर रामरेखा धाम स्थित है। देखिए लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद इस वक्त हम हैं रामरेखा धाम पर, जो मुख्य मंदिर है उसके नज़दीक है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का दृश्य। यह जो आप देख रहे हैं सामने, यह रामरेखा धाम का प्रमुख मंदिर का मुख्य द्वार है और किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है लोगों की। लोग दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और यह जो क्रम है यह पिछले 2 दिनों से चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो लगने वाला मेला है, यह लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी आस्था के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा यह चारों तरफ का दृश्य कि लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर, झारखंड पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। हमारे साथ दीप नारायण जी हैं। सर, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, लगभग कितनी की भीड़ होती होगी? लगभग प्रतिदिन को देखा जाए तो कल भी करीब 2 लाख की भीड़ थी। आज तो अभी तक अनुमान नहीं लगा है, लेकिन लगभग लग रहा है 3 लाख 4 लाख से कम भीड़ नहीं होगा। अच्छा, ये जो मेला है इसका ऐतिहासिक क्या दृश्य है? ऐतिहासिक दृश्य यह है कि जब राम भगवान वनगमन के लिए निकले थे उस समय कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुके थे, जिसका पद चिन्ह वगैरह सारा है। और यहाँ ये सीता माता का भी चिन्ह है, लक्ष्मण जी का भी रेखा है, इस तरह का अनेक चिन्ह है। हम क्या क्या बोले। गमन पथ के लिए यहाँ पर भारत का जो लिस्ट बना है उसमें ये नाम आ चुका है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मेला लगता है कब से कब तक लगता है, कितने दिनों का मेला? ये 4 दिन का मेला रहता है। ये पूर्णिमा के दूसरा दिन समाप्त किया जाता है। ये जो है सो 4 दिन का मेला रहता है और आज सुबह से राम नाम का यज्ञ का शुरू हो गया है। कल 24 घंटा का होता है, कल समापन होगा। देखिए लाखों की भीड़ होती है यहाँ पर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का दृश्य। जो लोग हैं यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए सदस्य हैं, वे यहाँ पर अंशदान की रसीदें काट रहे हैं और सदस्य हैं वे सेवा दे रहे हैं। लाखों की भीड़ होती है, किस प्रकार से व्यवस्था संभालते हैं यहाँ पर आप? हम लोग यहाँ से मंच से पूरे सिस्टम को संभालते हैं, पूरे प्रशासन से लेके भीड़ भाड़, उनको जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनको लाइन में खड़े करके उनको सुचारू रूप से जो सिस्टम में पूजा होना चाहिए उसको हम लोग करवाते हैं। ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्व है यहाँ का और जो यह ऐतिहासिक मेला भी कहा जाता है, तो शासन प्रशासन की ओर से कुछ सुविधाएं मिलती हैं आप लोग को? हाँ, शासन प्रशासन की ओर से पूरी सुविधा मिलती है। बाकी प्रभु श्री राम की कृपा है, अभी तक किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुआ है यहाँ पे। देखिए लाखों की भीड़ होती है यहाँ पर और संभालने में काफ़ी दिक्कत होती है, कैसे पूरा हो पाता है ये सब? राम जी की कृपा से सारा चीज़ व्यवस्थित हो जाता है, उन्हीं के कृपा से दरबार चलता है। देखिए राम की कृपा है और निश्चित ही जहाँ पर आस्था होती है वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही संचालित होती हैं और लाखों का यहाँ पर, लाखों की तादाद में जो भीड़ है लोगों की, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं यह जो दृश्य है, लोग यहाँ पर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं गर्भगृह में जाने के लिए, अंदर दर्शन करने के लिए। और यहाँ से हम आपको दिखाएं कि यह जो दाहिनी ओर आप देख रहे हैं यह गर्भगृह है जहाँ पर लोग पूजन अर्चन करते हैं, जहाँ पर भगवान राम के पद चिन्ह हैं। राम जी की कृपा है, यहाँ सभी तरफ से श्रद्धालु हर एक वर्ष आते हैं और यहाँ से खुश होके ही जाते हैं। जो भी मन्नतें हैं उनकी पूरी होती है। इसी कारण दिन ब दिन यहाँ भीड़ जो है, आस्था तो सवाल है ही,
लेकिन अपनी मनोकांक्षा भी पूरी होते रहती है, इस कारण बढ़ते जा रही है। देखिए पौराणिक महत्व तो है ही है, लेकिन लोगों की आस्था मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं और लोग यहाँ से खुश होकर जाते हैं। तो अब 40 रुपये का सेवक मिला है। आस्ती देवी आप देख रहे हैं रामकंद रामफल के नाम से जाना जाता है और राम रेखा धाम में इसकी काफ़ी यह प्रचलन में है। खाने में मीठा लगता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, ऐसा कहना है इनका। देखिए राम रेखा धाम में पारंपरिक मेले के साथ जो आपने रंग देखा, तो एक रंग हम आपको और दिखा रहे हैं जिससे हमने शुरुआत की थी अपने स्टोरी की, कि यह मेला है हथियारों का। और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं आस्था के रूप में यहाँ से प्रसाद के रूप में हथियार लेकर जा रहे हैं, तलवार खरीद कर लेकर जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कितने में खरीदी आपने तलवार? ये तलवार मैंने 1800 में ख़रीदा है और मैं लगभग 20 साल से आ रहा हूँ और पहले बाइक से आता था, अब कार से आया हूँ और बहुत उल्लास और उत्सव का जुनून रहता है यहाँ। और हर साल हम तलवार लेके जाते हैं कुछ ना कुछ हथियार के रूप में, जैसे कि कभी खुरपी, कभी तलवार, कभी बाना पट्टा। इस बार थोड़ा एंटिक चीज़ देखने को मिला तो लेके जा रहे हैं। जय श्री। ये कितने का है तलवार आपका? ये 1800 रुपये का है। अच्छा, तो आखिर क्यों हथियार क्यों खरीदते हैं? हथियार इसलिए खरीदते हैं कि अपना ये शस्त्र पूजन भी होता है, हमारा परंपरा चलते हुए राम जी भी शस्त्र उठाते थे, जरूरत आने पर शस्त्र भी उठाना चाहिए, इसलिए हम शस्त्र लेके जाते हैं। तो राम जी ने तो असुरों के संहार के लिए शस्त्र उठाया था, तो असुर आज भी हैं, अगर जरूरत पड़ा तो आज भी शस्त्र उठाएंगे हम। बिल्कुल जज्बा कायम रहना चाहिए। आपके पास भी दिख रहा है तलवार, आखिर क्यों लिया आपने तलवार? सनातन संस्कृति में और हमारा पूर्वजों के पास में आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना जरूरी था और ये परंपरा जो है हम लोग अभी तक निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। देखिए पूरे देश में हम बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर यह राम रेखा धाम स्थित है और राम रेखा की खासियत है कि यहाँ जो मेला लगता है वह हथियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको हर प्रकार के हथियार मिल जाएंगे। लाखों की यहाँ पर भीड़ होती है, व्यवस्थाएं कैसे दिखी आपको? जिस हिसाब से लोगों का जन सैलाब यहाँ जुटा है, थोड़ी सी और व्यवस्था को सुचारू रूप से करने की आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से लोग जुटे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एक बच्चों का और महिलाओं के अलग व्यवस्था शासन प्रशासन को करनी चाहिए, वो एक कमी झलक रही है यहाँ पे। भव्यता में तो मेरे ख्याल से कोई मतलब जो आस्था के चलते जो भीड़ है उसमें तो कोई कमी नहीं है, पर जो मैं झारखंड प्रशासन से चाहूँगा कि यह जो क्षेत्र है ग्रामीण अंचल और आदिवासी अंचल से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे एक व्यवस्थित जो है रुकने की पंडाल वगैरह और पानी की व्यवस्था, शासन को पानी टंकी यहाँ लगानी चाहिए प्रॉपर। अपने पुलिस जो प्रशासन है वो भी अपने अपने मतलब जगह में है, पर जो आम नागरिकों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लाइन लगाकर लोगों को दर्शन कराना चाहिए। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिना दर्शन आए जरूर हैं, पर भीड़ की वजह से बिना दर्शन करके भी लौट रहे हैं। वो थोड़ा सा एक व्यवस्था अगर बढ़िया शासन प्रशासन कर देती तो लोगों की और आस्था यहाँ पे ज़्यादा जुड़ती है और जुड़ रही है। हालांकि जुड़ने में लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है, पर एक यहाँ से संतुष्ट होकर जाता है व्यक्ति तो एक अलग प्रभाव पड़ता है अपने मन में। देखिए व्यक्ति संतुष्ट होकर जाता है और निश्चित ही जहाँ पर राम की भक्ति होती है, राम के नाम पर लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। और झारखंड सरकार से आग्रह है कि यदि वे इस खबर को देख रहे हैं तो अगला जो प्रयास हो यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करने में वे ज़रूर अपना योगदान दें। आपने देखा राम रेखा मेला का अद्भुत दृश्य, जहाँ लोक कला संस्कृति के अद्भुत संगम के साथ पारंपरिक महत्व भी यहाँ का है। फिलहाल राम रेखा धाम से आप देख रहे थे जशपुर जंक्शन और बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।